वेलकम टू Unacademy और आप जानते हैं who we are. Yes, the India's largest online education portal. So सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, सभी लोगों का स्वागत है और यस सलाम वालेकुम सभी लोगों को और स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस जो पहल है हमारी हम उसको लेकर चल रहे हैं, उसको शुरू कर रहे हैं. दैट इज द करंट अफेयर्स एनालिसिस. ओके, जो हमारा प्रीवियस डे करंट अफेयर्स जो भी रहेगा उन सबको जो है हम एक एक करके पूरा उसका जो है पोस्टमार्टम करेंगे, देखेंगे हमारे प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से कौन कौन से फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे. ओके गाइस, एंड बिफोर प्रोसीडिंग आई वुड जस्ट लाइक टू नो आई एम क्लियरली विजिबल, ऑडिबल, एवरीथिंग फाइन अप गाइस? सो यस, गुड मॉर्निंग everyone, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू. गुड मॉर्निंग, शुभ शोकाल. ओके, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाइयों बहनों. ओके, थैंक यू सो मच. Thank you. All okay? Okay, so let's proceed, guys. Just please hold on for a minute. So yeah, we are good to go, right? Okay, so guys, please remember that you have to join me on my Telegram channel. You know where is my Telegram channel? So here it is. Okay, PM UPSC 10. The name is in front of you. Okay, so you just have to join me over here. So you'll get all the class updates of mine, the links and every particular thing that has to be updated, right? Okay guys, so please remember the same is going to be your promo code as well while coming on the Unacademy Plus platform. And guys, अब तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरा वो भी कर दीजिए. Okay guys, so the first headline for the day, the first, not headline for sure, okay, the first news for the day what we got, this is with regard to the pneumococcal 13 valent conjugate vaccine. PCV के नाम पे चल रहा है. देखो मामला थोड़ा सा हमारे नाम का इनिशियल्स है, बस लास्ट में आपको वी लगा देना है. ओके, सो व्हाट वी हैव, PCV, pneumococcal 13 valent conjugate vaccine. इसको अभी सरकार जो है लेकर आएगी. अब देखो यहाँ पे नाम क्या है, pneumococcal. न्यूमोकोकल बोले तो फॉर श्योर दैट इज समथिंग रिलेटेड टू निमोनिया. ओके, अब न्यूमोकोकल डिजीजेस क्या होते हैं, वो बीमारी क्या होती है, उस पर आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज नेम इटसेल्फ हैज जस्टिफाइड. Pneumococcal, that is the something a disease, a illness, okay, an unwell condition that has taken place because of pneumonia. अब इसके ऊपर आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक PCV, ओके, 13 वैलेंट वैक्सीन यहाँ पर आपके सामने नजर आ रही है. अब आप देख पा रहे हो कि वैक्सीन से रिलेटेड कितने खूबसूरत न्यूज आपके सामने मार्केट में रखे जा रहे हैं. ओके, सो इस बार भी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस रहे काफी वैक्सीन को लेकर, ओके, या वैक्सीनेशन को लेकर, और टू बी वेरी ऑनेस्ट आने वाले अगले 1-2 सालों तक भी वैक्सीनेशन को लेकर क्वेश्चंस रहेंगे. कोरोना को लेकर वो वैक्सीन के बारे में नहीं पूछ रहे, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली दूसरे इलनेस, दूसरी बीमारियां और उससे रिलेटेड वैक्सीन के बारे में सवाल किया जा रहा है. सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एक बहुत ही वंडरफुल एक्शन लेते हुए एक लॉन्च किया है. सो द गवर्नमेंट लॉन्च अ नेशन वाइड, गाइस प्लीज रिमेंबर, नेशन वाइड बोले तो पैन इंडिया, क्या है, नेशन वाइड एक्सपेंशन ऑफ न्यूमोकोकल 13 वैलेंट कॉन्जुगेट वैक्सीन. ओके, सो पूरा आपको डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है. कॉन्जुगेट, नॉन कॉन्जुगेट वैक्सीन वगैरह क्या होता है वो जाने दो फिलहाल. ओके, वो अपने लाइफ साइंसेज में हम पढ़ेंगे, बट लेकिन यहाँ पे हमारे लिए जो न्यूज है वो क्या है, PCV वैक्सीन. ओके, सो P स्टैंड्स फॉर न्यूमोकोकल, ओके, वैलेंट कॉन्जुगेट वैक्सीन. ओके, PCV वैक्सीन अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. So guys, please pen down, this PCV has been launched under which program? This PCV has been launched under the Universal Immunization Program, UIP, as part of आजादी का अमृत महोत्सव. ओके, आजादी का अमृत महोत्सव जो है हमने अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया और उसमें हमने देखा कि गवर्नमेंट ने बात किया किसका, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की, UIP की, और उसी UIP के तहत हमने लॉन्च किया क्या, PCV, pneumococcal 13 valent conjugate vaccine. Okay, so it was the first time in the country that PCV would be available for universal use. आज से पहले अभी तक ये हर जगह अवेलेबल नहीं थी, बट अब इसको क्या किया गया है, इसको यूनिवर्सल यूज में डाला गया है. Okay, it was available, it is made available for the first time for the universal use. Okay, then PCV 13 protects against 13 types of bacteria that cause pneumococcal disease. Okay, against how many types, 13. तो ये जो 13 लिखा है, that is all the names of types of bacteria, the 13 types of bacteria. Okay, जो यहाँ पर नाम आ गया ना, जैसे कोरोना 13 है, सॉरी कोविड-19 है, राइट, कोरोना जो है उसको क्या नाम दिया है हमने, कोविड-19. तो 19 क्यों, क्योंकि 2019 में उसने दुनिया में भूचाल मचाना शुरू कर दिया.
राइट। दो कोरोना की बात अगर आप करोगे तो 2003-4 में इसके ट्रेसेस हमने तभी चाइना में ढूंढ लिए थे, राइट। बट 2019 तो कोविड-19 एक कहानी बन गई। तो उसी तरीके से ये क्या है, PCV13। तो 13 क्यों? बिकॉज इट विल दिस काइंड ऑफ दिस वन पर्टिकुलर वैक्सीन, ओके, दिस विल प्रिवेंट ऑल दोज 13 बैक्टीरियाज, दोज 13 प्रॉब्लम्स दैट कॉजेज द न्यूमोकोकल डिजीजेस, बोलते हैं इन शॉर्ट निमोनिया। Okay, so guys, please remember it is launched under the UIP. Yes, okay, Universal Immunization Program. Okay, as part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav. और first time this PCV vaccine is made available for the universal vaccine. इसके पहले it was just available for research purposes and in some medicinal departments, not all. Okay, and yes, 13 PCV 13 का मतलब it will protect against 13 types of bacteria that causes pneumococcal disease. And the first homework for the day. Okay, so guys, सारा काम मैं अकेला नहीं करूंगा, मोहब्बत दो तरफा चलेगी, right? So the first homework for the day, you will have to tell me after the class into the comment box, that is, what are these 13 types of bacteria that causes pneumococcal diseases? Okay, so guys, all clear? What are these 13 types of bacteria that causes pneumococcal diseases? Okay. ओके नहीं दादा भाई, सब ठीक है, डोंट वरी। ओके, नो बफ। ओके, इंडिया फिर से। रमन, शिकस्त की कहानी है ये, ठीक है। ये जो है ना भाई, मेरे जो आपने बोला, ठीक है, नो वरीज, ये शिकस्त की कहानी है। और शिकस्त की कहानी की ना एक बड़ी खूबसूरत टेंडेंसी होती है दोस्त, कि ये चंद लम्हों के लिए आती है। जो मेरी फतेह फतेह की जो कहानी है, मेरे जीत की जो कहानी है, वो दुनिया याद रखेगी, वो जमाना याद रखेगा, बिकॉज उसे इतिहास में लिखा जाएगा। वो इतना लंबे समय तक चलेगा कि हमारी जो हयात जिंदगी है ना, उसी फतेह की कहानी में बीत जाएगी। लेकिन शिकस्त की कहानी जो है ना, वो बड़ी छोटी सी होती है, चंद रोज की होती है, कुछ ही दिनों की जो है मोहताज होती है ये शिकस्त की कहानी इस खूबसूरत सी दुनिया में। उसके बाद से गायब हो जाती है। तो कोई नहीं, शिकस्त हमें दी जाती है कभी कभी हमें यह बताने के लिए कि और आगे बड़ी जंग आने वाली है। उस बड़ी जंग के लिए तुम्हारी जो तैयारी है मौजूदा हालात में उतनी अच्छी नहीं है। तो शिकस्त की कहानी बस इतनी है, ठीक है, कि कुछ दिनों की होती है, कुछ महीनों की होती है, शायद कुछ साल की होती है। लेकिन फतेह की जब कहानी लिखी जाएगी ना, तब वो इतिहास में लिखा जाता है। ठीक है, राइट गाइस, एवरीवन, एम आई रॉन्ग? यप, ओके, करने दो, ट्रोल करने का उनको टाइम मिला है, ठीक है, उनको ट्रोल कर रहे हैं तो उनको ट्रोल करने का टाइम मिला है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरी इस बात को ध्यान से सुन लो, समझ लो और अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है। इस शिकस्त, उसकी जो जिंदगानी होती है ना, बहुत छोटी होती, लेकिन फतेह, उसका नाम ही है फतेह। बोले तो लहराता है उसका तिरंगा, लहराता है उसका झंडा, लहराता है उसका परचम, ठीक है। तो फिर लहराएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि एक बार जब वो लहराएगा, बिकॉज बिग थिंग्स टेक टाइम, राइट, ह्यूज थिंग्स दे टेक टाइम। वो एक बार जब लहराएगा तो फिर उसके बाद से जमाने को सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये पीवीसी वैक्सीन के बारे में और जानकारी लेते हैं। और यहाँ पर अभी बात आई है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूआईपी। तो आपने देखा यहाँ पर क्या सीन रखा है, पीसीवी, न्यूमोकोकल 13 वैलेंट कॉन्जुगेट वैक्सीन। इसको किसके तहत लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया है यूआईपी, बोले तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। अभी जब ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, तो हमारी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि यूआईपी बोले तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को डिटेल में जरा पढ़ लिया जाए। सो लॉन्च्ड इन 1978, गाइस प्लीज पेन डाउन द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। Universal immunization program, it has been launched in 1978 only, not it is the recent day phenomena. Okay, अगर आप देखोगे तो 52 साल पहले इसकी लॉन्चिंग हुई है, right? Launched in 1978 to prevent mortality and morbidity in the children and pregnant women against 12 vaccine preventable diseases. Okay, like for example tuberculosis, diphtheria, pertussis, tetanus, polio, hepatitis B and all. Okay, so universal immunization program किसके लिए था? So for the newborn child, that is the infant and the mother. Okay, for the newborn child, उसको हम क्या कहते हैं? Infant, बोले तो शिशु, okay, और
उसकी मम्मी, बोले तो मदर। सो इन्फेंट प्लस मदर, ये दो लोगों के लिए शुरू किया गया था क्या, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। और ये जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, इसकी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बन रही है क्या, कि इसको हमने 1978 में लॉन्च किया है, वर्ल्ड कप जीतने के 5 साल पहले, इमरजेंसी खत्म होते ही, 44th अमेंडमेंट बनाते ही। ओके, सो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, द नेक्स्ट थिंग, इट इज टॉकिंग अबाउट दोज 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस। तो यहां पर वो एरियाज का नाम लिखा गया है, कौन सी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस हैं। एंड यस रिमेंबर गाइस, न्यूमोकोकल, उसमें कितने बैक्टीरियाज की बात हो रही थी, 13 बैक्टीरिया। गाइस दोनों में फर्क लिख डालना जरा, 13 बैक्टीरियाज थे न्यूमोकोकल डिजीजेस में, लेकिन यहां 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस की बात हो रही है, दोनों अलग अलग चीजें। वहां बताया जा रहा था कि 13 ऐसे बैक्टीरियाज हैं जिनकी वजह से न्यूमोकोकल डिजीजेस होते हैं। ओके, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वहां बैक्टीरिया की बात हो रही है, यहां किसकी बात हो रही है, उन डिजीजेस की जो वैक्सीन से प्रिवेंट किए जा सकते हैं। ओके, सो द टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स प्लीज पेन डाउन। ओके, 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस, इनके लिए शुरू किया गया था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, कभी 1978। अब गाइस जरा एक चीज ध्यान रखना है हमें, जैसे कि हमने कल वादा किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को लेते हुए चलेंगे। सो यस, फॉर श्योर इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आर्टिकल 47। yes it is, and yes, apart from that, article 41 as well as 42। okay, आर्टिकल 41 एज वेल एज 42। सो सभी आर्टिकल नंबर्स भी लिखते चलो। और अब देख लो थोड़ा सा ना अपने अंदर एक, जिसे बोलते हैं ना, अवेयरनेस, जागरूकता, राइट, एक अवेयरनेस अपने अंदर लेकर आओ, एक जागरूकता अपने अंदर लेकर आओ, और अब ये काम तुम्हें करना है, बिना किसी सवाल जवाब के तुम्हें ये काम करना है। दैट इज, जो भी आर्टिकल नंबर्स या जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हम क्लास में डिस्कस करेंगे, क्लास के एंड होने के इमीडिएटली बाद, मतलब मैं यहां से उठकर जाऊंगा, तुम अपनी कुर्सी पर बैठे रहोगे, लेकिन जितने भी फैक्ट्स को हमने पढ़ा है उनको एक बार अपने शब्दों में लिखोगे, समरी में, चाहे नहीं भी लिखोगे कोई बात नहीं, लेकिन हाँ उनका रिवीजन जरूर मारोगे। और जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने आपको बताया कि भाई देखो मेरे आर्टिकल 12 सॉरी आर्टिकल 41, 42 एंड 47 is related to this universal immunization program or this आजादी का अमृत महोत्सव where the PCV 13 has been launched। तो यहां पर क्या है, 41, 42 and 47। so before you leave your table, okay, before you leave your table, just insert article 41, 42 and 47 in your brain, and then only leave your table. Class will end then at that time, okay, because I have promised myself that I am going to provide you the best in the best content। okay, this is my promise to myself, to you guys, for you guys, I shall say that I'll provide you all of that wonderful content, because of which you will be having no fear, no stress, no trouble, no tension with regard to this one particular headache known as current affairs। अब ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मैं देख लूंगा, आपको काम करने की, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ क्लास लेना है, लेकिन उसके बाद कुछ जिम्मेदारियां आपकी हैं, मोहब्बत दो तरफा चलेगी, याद रखिएगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, ओके, द लेवल ऑफ वर्क इट रिक्वायर्स, okay, I tell you something, the level of work it requires, okay, that is, we were working last night till 3, okay, means till 3 I was working, okay, for you guys only। so please remember, my hard work should be paid off, okay, I should getting all of the returns of my hard work, and at 8 p.m. I'm in front of you, 8 a.m. I'm in front of you, right? So you can understand, working till 3 and waking up, it was a very difficult task, but point is now I am on it कि यार सारा टेंशन, सारा जो है ना, जो बवाल था दिमाग में, ये कहां से करें, वो कहां से करें, वो तुम मेरे पे छोड़ दो, लेकिन हाँ तुम्हारी जो जिम्मेदारी है, तुम्हारा जो काम है, वो भी तुम्हें करना है, इतनी सी बात याद रखनी है। करेंगे सब लोग? I'll do best। yep, okay, so guys please remember, okay, हाँ बैक्टीरिया 13 है अनमोल, एब्सोल्युटली, वैक्सीन 12 है, एब्सोल्युटली, okay, so yes, good morning brother, good morning, right? so please remember guys, अब ना हम यही बोलेंगे, सारी दिक्कत परेशानियों को सुने धरा, गला पकड़ते हैं और ये रहा गिटार, उसी में ना गर्दन बांध देते हैं प्रॉब्लम्स की, टेंशन की, स्ट्रगल की, और सब खत्म करते हैं, ठीक है। 2.0, रिमेंबर इट्स 2.0, ओके, सो वक्त आ चला है 2.0 बन जाने का, तो अब बन जाइए, और अब कोई भी स्ट्रेस खत्म कर दीजिए, सारी बातें, बिकॉज तुम्हारा एक जो काम था वो मैं तुम्हें करके दे रहा हूं,
ठीक है, आई एम प्रोवाइडिंग इट टू योर डोर स्टेप, बट डू योर ड्यूटी एज वेल, बिकॉज इट विल बी जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी टू फॉर डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स. माई हार्ड वर्क शुड बी पेड ऑफ and you are going to pay for that. Okay, so guys, now coming back to the point, Universal Immunization Program UIP 1978, 12 vaccines, okay, इसमें बनाए गए थे. तो pregnant women, that is mother and children, to prevent the mother and the child, the newborn child, from getting infected from these particular diseases. Okay, और जो आप बात कर रहे थे 13 बैक्टीरियाज हैं, 13 बैक्टीरियाज, दैट इज ऑल विद रिगार्ड टू न्यूमोकोकल. ओके, और ये 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस हैं. ओके, सो ये पर्टिकुलर ऐसी चीजें हैं जो आप देख पा रहे हो, आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में इनमें से कोई ना कोई 3-4 तो झेले होंगे फॉर श्योर. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल, कुछ हो या ना हो, हमारे पास डायरिया, ओके, मीजल्स, निमोनिया, राइट, ये अपना टेटनस, या अपना डिप्थेरिया, या ट्यूबरकुलोसिस, कुछ ऐसे ये जनरल बीमारियां हैं जो आए दिन हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं. ओके, दो बाकी के सारे उतने, जैसे कि जैपनीज इंसेफेलाइटिस, ये अभी कम हुआ है, लेकिन अगर आप बात करोगे 1970s टिल 2000, ओके, जैपनीज इंसेफेलाइटिस की अगर आप बात करोगे 1970s टिल 2000, तो इट वाज अ like big problem. Okay, but yes, thanks to the universal immunization types of programs, okay, that has helped India in eliminating all such diseases, right? So guys, please pen down article number 41, 42 and yes 47. They are all in action, and government has done all these things just in order to safeguard the life of the masses. Article 21 will be also there in this particular statement. Okay, जब भी बात आएगी फिटनेस, हेल्थ, ओके, रिकवरी, इम्यूनाइजेशन वगैरह वगैरह, सो आर्टिकल 21 वहां बाय डिफॉल्ट उसका एक बेस में बैठा रहेगा, बाय डिफॉल्ट. ओके, चलिए, सो नेक्स्ट, मिशन समुद्रयान. नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है आज डिस्कस करने के लिए, दैट इज मिशन समुद्रयान. तो आप देख पा रहे हो पीछे बैकग्राउंड में बड़ा खूबसूरत से एक नजारा है, और मेरा बस मन कर रहा है कि बस यहीं पहुंच जाऊं मैं, ठीक है, और इसी बैकग्राउंड में क्लासेस लूं आपकी. कैसा रहेगा, मजा आएगा, चलेंगे साथ में कोई ऐसा. देखो, समुद्रयान मिशन, चलो मिशन तो ठीक है, वो तो यार भारत सरकार का मिशन है, हमारा मिशन है, वो तो चलो बेहतरीन है ही, लेकिन नजारा ओए होए होए होए, मतलब खूबसूरत है ना. सामने आप लोग से क्लास करते रहेंगे, पीछे ऐसा मतलब पानी ही पानी, फिर गाना भी गाएंगे आज ब्लू है पानी पानी पानी, राइट, है ना. चलेगा कोई, चल रहा है कोई यहाँ पे, नहीं, ओके, आएगा, आ गया, उनको हार्ट अटैक नहीं आएगा इस पे, ये डिफेंस के लिए नहीं है, डोंट वरी. ओके, ये ना जो है, इससे किसी को हार्ट अटैक नहीं आएगा, ना शी भाई, ना ही भाई, ना इमो भाई, किसी को टेंशन नहीं है, ठीक है, कोई हार्ट अटैक नहीं आ रहा किसी को, बिकॉज ये ना डिफेंस के लिए है ही नहीं, लेकिन हाँ, इससे हमारा डिफेंस स्ट्रॉन्ग जरूर होगा. आइए देखते हैं पूरी कहानी. इंडियाज फर्स्ट मैन्ड ओशियन मिशन समुद्रयान, इट वाज लॉन्च्ड वेयर, इन चेन्नई. गाइस प्लीज पेन डाउन, मैन्ड ओशियन मिशन मतलब इसमें इंसान जाएंगे ओशियन एक्सप्लोरेशन में, और ये इंडिया का पहला मैन्ड ओशियन मिशन है. कहां लॉन्च हुआ है, चेन्नई में. this weekend itself, okay, this Friday you can call it, it was launched, okay, where, चेन्नई. क्या है ये, फर्स्ट एवर मैन्ड मिशन ऑफ इंडिया, पहली दफा ऐसा हो रहा है. okay, so with the launch of the unique ocean mission, India joins the elite club of nations such as US, Russia, Japan, France, ये कौन है, क्या ना, नीचे चाइना, ठीक है, to have such underwater vehicles for carrying out sub-sea activities. Okay, underwater vehicles बोले तो type of submarine, okay, which can carry out the sub-sea activities. Sub-sea activity बोले तो वहां पर exploration, research, sorry, exploration नहीं, but yes, research की हम कहानियां जो हैं बैठा सकते हैं. Okay guys, so please pen down India's first manned ocean mission. क्या नाम है, समुद्रयान. कहां लॉन्च हुआ है, चेन्नई. समुद्रयान लॉन्च्ड इन चेन्नई, और अब इंडिया उस एलीट क्लब को ज्वाइन कर चुका है जहां पर हैं, आप देख पा रहे हो, यूएस, रशिया, जापान, फ्रांस. तो देख पा रहे हो P5 से 3 तो यहीं पर मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, ठीक है, 4 सॉरी, है ना, खाली यूके नहीं है.
चाइना भी है यहाँ पर, चलो कोई बात नहीं, होने तो कहाँ नहीं है ये तो आजकल हमारे जो है मतलब हर जगह है, घर में भी यही है, सामान हम इन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्हीं का खरीदा बेचा हुआ जो है मामला है आजकल, राइट। सो यूएस, रशिया, जापान, फ्रांस एंड चाइना, दे ऑल डू हैव द अंडर वाटर व्हीकल्स दैट डू कैरी आउट द रिसर्च एक्टिविटीज, ओके। और अब इंडिया ने उसे ज्वाइन कर लिया है, सो इट्स अ मैटर, it's a moment of pride for us, okay, it's a moment for pride for us because this is something which has been done so far by the elitist nations, बोले तो the big nations, the developed nations, okay। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे तो ये सारे के सारे डेवलप्ड नेशन है। चाइना को अभी भी डेवलपिंग नेशन का खिताब दिया गया है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि इकोनॉमी में वो यूएस के ही पीछे बैठा हुआ है, राइट, ओके। सो दे आर ऑल सुपर पावर्स, और इन सुपर पावर्स की एक क्लब को हमने बहुत ही प्यार मोहब्बत के साथ ज्वाइन कर लिया है पिछले शुक्रवार, बोले तो फ्राइडे, हमारा जो पिछला जुम्मा बीता है, हमने उसमें जो है झंडे गाड़े हैं हिंदुस्तान के फतेह की, और किया है ये मिशन समुद्रयान, ओके, वेयर, चेन्नई। आगे देखते हैं पूरी कहानी इसके बारे में। सो द फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट मैन्ड ओशन मिशन समुद्रयान, ओके, और दी सागर निधि, okay, samudrayan or the sagar nidhi is a premier research vessel of the national institute of ocean technology। यहाँ पर जो हमने लॉन्च किया है मिशन, क्या नाम है उसका, समुद्रयान, और उसमें जो वेसल लॉन्च किया है उसका नाम क्या है, सागर निधि। सो गाइस प्लीज पेन डाउन, समुद्रयान मिशन का नाम है, सागर निधि हमारा जो वेसल, जो हमने यहाँ पर जो एक सबमरीन जो डिप्लॉय करी है, ओके, दैट विल नॉट एग्जैक्टली सबमरीन बट अ सबमरीन, ओके, उसका नाम क्या है, सागर निधि, okay, sagar nidhi, it's a premier research vessel which is working under which organization, ISRO, DRDO, no, it is National Institute of Ocean Technology, NIOT, National Institute of Ocean Technology। So guys please remember this thing, mission samudrayan, okay, which has got sagar nidhi, okay, it is working under which organization, National Institute of Ocean Technology, not the DRDO, ISRO, okay, Indian Institute of Science and all, it is National Institute of Ocean Technology के तहत इसको लॉन्च किया गया है। The new vessel is for the purpose including survey, okay, exploration of resources, oceanography, and would feature radar and seismic components। Seismic components बोले तो the waves, the P waves and the S waves, you might have always not might have, you have surely read it, okay, the P waves, S waves, that is the seismic waves of the earth, okay, that ultimately provides us too much of information with regard to the interior structure of the earth। आपने इसको अर्थक्वेक वाले चैप्टर में फॉर श्योर पढ़ा होगा, राइट, लिथोस्फेरिक जो है कंडीशंस अर्थ के पढ़ते टाइम, तो आपने देखा है कि देयर आर वेव्स, ओके, द पी वेव्स, द एस वेव्स, okay, and what are these P waves or the S waves, okay, the seismic waves, okay, that provides us the information about the interior of the earth। तो इन्हीं seismic waves को पढ़ने के लिए हम समुद्र में जाएंगे, and guys please remember ये सागर निधि जो हमारा वेसल है, it's manned, बोले तो इसमें इंसान बैठकर जाएगा, right, so it would help in exploration of resources, oceanography, रेडार वगैरह एंड ये सिस्मिक कंपोनेंट्स को पढ़ने में ये हमें मदद करेगा, ओके, किसके तहत काम कर रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी। देन एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रपोज्ड वेसल इज दैट, ओके, इट्स सिस्मिक कंपोनेंट्स कुड सेंड सिस्मिक सिग्नल्स एज वेल। इसके अंदर जो सिस्मिक रेडार्स जो लगाए गए हैं, इसके अंदर जो सिस्मिक सेंसर्स जो लगाए गए हैं, वो सिस्मिक सिग्नल्स भी दे सकते हैं, यानी कि हम अर्थक्वेक और सुनामी, अर्थक्वेक की तो खैर बात नहीं करेंगे, सुनामी का अंदाजा लगाने के लिए अब हमारे पास एक एक्स्ट्रा वेपन अवेलेबल है, और वी कैन कॉल इट एन अपग्रेडेड वेपन अवेलेबल वी हैव, ओके, सुनामी का पता लगाने के लिए, उसका अंदाजा लगाने के लिए, दो वी गॉट द अर्लियर इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल, बट यस, इसमें अब हमारा सागर निधि भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। व्हाट इज द सिंपल लॉजिक, ओके, अपार्ट फ्रॉम आइडेंटिफाइंग द सिस्मिक सिग्नल्स, seismic components, it will also send these seismic signals that will help us in understanding the structure of the earth, okay, and we can also take it as a preventive measure, that is with regard to the tsunami, okay, so it will also help in understanding the properties of rocks, soil and the overall sea bed,
ओके, रॉक, सॉइल एंड ओवरऑल दी सी बेड, मतलब इनर सी इंटीरियर्स जितना भी है उसके बारे में जो भी जानकारी अब तक हम नहीं ले पा रहे थे बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ द मशीनरी, अब हमारे पास वो मशीनरी है। क्या नाम है इसका? मिशन समुद्रयान, बोले तो सागर निधि, बोले तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की रफ्तार हमने एक स्टेप आगे बढ़ा दी। ओके, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की हमारी जो रफ्तार है हमने उसे एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। ओके, ऑल क्लियर एवरीवन? सॉर्टेड अप? समुद्र निधि, समुद्रयान, ओके, सॉरी सागर निधि, मिशन समुद्रयान। ओके, कभी लॉन्च किया गया है? फ्राइडे, दिस फ्राइडे इटसेल्फ। चलो, फ्राइडे सैटरडे दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट यस इंपॉर्टेंट इज वेयर इट हैज बीन लॉन्च्ड। इट हैज बीन लॉन्च्ड इन चेन्नई। Okay, so it has been launched in Chennai, first thing. Second thing, it's working under which organization? It's working under National Institute of Ocean Technology. Okay, will it just identify the seismic components? No, it will just not identify the seismic components, but yes, also transfer the seismic signals. Okay, then next, will it help us in understanding the seabed characteristics? Yes, seabed including the soils and the rocks available inside the ocean. What it is? A manned mission. manned mission बोले तो इंसान वहां पर जा सकेगा इस पर्टिकुलर सागर निधि में बैठकर। ओके, और कौन सा मैन्ड मिशन है इंडिया का? पहला। कितने नंबर का है? पहला। और हमने इसके तहत अब एक जो एलीट क्लब था जिसमें जापान था, चाइना था, यूएस था, रशिया था, फ्रांस था, उसको अब हिंदुस्तान ने भी ज्वाइन कर लिया है। सो इट्स अ मैटर, इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर हिंदुस्तान। ओके, मुल्क हिंदुस्तान के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़े अचीवमेंट है। सो अगर आप बात करोगे आगे की इसकी कहानी, द सागर निधि, द प्रपोज्ड न्यू शिप, इफ यू कैन सी दिस थिंग हियर, द कॉस्टिंग इज 1000 to 1200 crores। प्रीलिम्स स्पेसिफिक फैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ मेंस के पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ओके, क्या नाम है इसका? सागर निधि मिशन समुद्रयान। इसका जो कॉस्टिंग है अगर आप देख पा रहे हो, लगभग 1000 से 1200 करोड़ रुपए तक हम इसमें लगा रहे हैं। इतना बड़ा फिगर, इतना बड़ा अमाउंट हम इसमें यूज कर रहे हैं। इससे कम अमाउंट में कई बार हम सैटेलाइट्स बनाते हैं, मेरे प्यारे भाइयों बहनों ध्यान रखना। इससे कम अमाउंट में, इससे बहुत कम अमाउंट में हम कई दफा सैटेलाइट्स बनाते हैं। आपने देखा होगा मिशन मंगल, 800 करोड़ रुपए से भी कम की लागत में हमने अपना मंगलयान तैयार कर दिया था। लेकिन यहां पर समुद्रयान का ही हमारा जो पर्टिकुलर प्रपोज्ड जो एक फिगर है वो क्या है? 1000 से 1200 करोड़। मतलब अगर 1000 करोड़ भी अगर आप मान रहे हो तो भी आप देख रहे हो कि एक सैटेलाइट पर लगने वाली कीमत से भी ज्यादा कीमत हम यहां दे रहे हैं। क्यों? बिकॉज हमें इसकी इंपॉर्टेंस पता है कि एक बार हमें यहां से कुछ नया मिल गया, जो कि फॉर श्योर वहां पे नया है और मिलेगा ही, तो उससे हमारा ही इकोनॉमी बूस्ट अप होगी, हमारा ही ट्रेड बूस्ट होगा। सो दिस इज नॉट अ खर्चा। ओके, दिस इज नॉट सम काइंड ऑफ कुछ ऐसा कुछ हमने कहीं पर एक्सपेंस नहीं है ये, दिस इज समथिंग इन्वेस्टमेंट। दिस इज समथिंग विच इज नोन एज इन्वेस्टमेंट, एंड इट इज ऑल्सो रिप्लेसिंग the 38-year-old vessel known as ORV सागर कन्या। So guys, सागर निधि जो है, सागर कन्या इसको रिप्लेस कर रही है, जो पिछले 38 सालों से सर्विस में है। ओके, सो प्लीज पेन डाउन, सागर निधि इज रिप्लेसिंग व्हाट? सागर कन्या। ओके, निधि भी देखो कन्या का ही नाम है, राइट? तो यहां पर निधि को कौन रिप्लेस कर रहा है? सॉरी, निधि किसको रिप्लेस कर रही है? कन्या को। ओके, सागर निधि इज रिप्लेसिंग व्हाट? सागर कन्या। ठीक, ओके। सो अब अगर आप देखो यहां पे ये किसको आंसरेबल होंगे? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। तो द टेक्स्ट शैल फैसिलिटेट द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस इन कैरिंग आउट डीप ओशन एक्सप्लोरेशन। ओके, लेकिन अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो ठीक है चलो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस या मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, उसको हम अलग अलग चीजें बता पाएंगे, लेकिन ओके सबसे इंपॉर्टेंट, so we will be able to identify and explore the resources such as polymetallic manganese, okay, natural gases, hydrates, hydrothermal sulfides and cobalt crusts located at the depth देखो 1000 to 5500 meters. Okay, this is something which is literally brilliant, unique, extraordinary. 1000 से 5500 मीटर तक की गहराई पर मौजूद मैग्नीज, hydrates, nodules, the natural gases, hydrothermal sulfides, they all will be available for exploration and use, and all thanks to Sagar Nidhi मिशन समुद्रयान। कितना डेप्थ? 1000 से 5500 मीटर तक का डेप्थ।
हम जो है कवर अप कर पाएंगे एंड वी विल बी एबल टू एक्सप्लोर व्हाट द नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट बीनीथ द ओशन, दैट इज थ्रू द सी बेड्स, rocks and the soils that are available inside the ocean. So you can understand how brilliant work this is. And you talk about the very next figure. Okay, here. Preliminary design of the manned submarine, that is Matsya 5000, is completed and the realization of a vehicle is started with the various organizations including the ISRO, IITO and DRDO. Okay, एक इसकी जो प्रिलिमिनरी सागर निधि की जो प्रिलिमिनरी जो एक वेसल है, एक जो सबमरीन है, ओके, दैट हैज बीन कंप्लीटेड और इसको हमने क्या नाम दिया है, मत्स्य 5000. ओके, सॉरी, इट्स मत्स्य 6000. ओके, 1000 कम बता रहे थे हम, ये तो गलत बात हो गई यार. ठीक है, मत्स्य 6000. व्हाट इज मत्स्य 6000? द प्रिलिमिनरी स्टेज, ओके, द अर्लियर डिजाइन ऑफ द सागर निधि. सागर निधि का जो अर्ली डिजाइन है उसका नाम क्या है, मत्स्य 6000. So preliminary design of the manned submersible मत्स्य 6000 is completed. Okay, so guys, न्यूज में फैक्ट्स आपको क्या क्या मिले हैं, मत्स्य 6000, सागर कन्या, okay, then we got one more thing as well, that is सागर निधि मिशन समुद्रयान. किसके तहत काम कर रहा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी. ओके, किसको जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस. ठीक, कहा किसके लिए है, फॉर श्योर डीप सी एक्सप्लोरेशन ऑफ व्हाट, फॉर श्योर. वहां पे इंसान तो बैठे नहीं है, वहां पे कौन है, द नेचुरल एलिमेंट्स. ऑल सॉर्टेड अप गाइस, एनी क्वेश्चंस? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं रे, सही कहा आपने, दिस इज अगेन अ डोमिनेशन. चल जान दो, आर्ट एंड कल्चर में बात करेंगे उसकी, अभी जान दो. ठीक है, ऐसा सुबह सुबह दुखती रख पे हाथ नहीं रखते. ठीक है, ऐसा अभी नहीं बोलना. ठीक है, नो क्वेश्चंस, ऑल क्लियर? चलो बहुत खूब, फैंटास्टिक. अभी सब क्लियर है, मजा आएगा. चलो, नहीं मेरे पीछे कोई टेक्स्ट नहीं छुपा है, इतना ही है जितना सामने है. ठीक है, डोंट वरी, बाकी कुछ उसमें ऐसा नहीं है. ओके, no doubt, fantastic. Okay, so guys, now moving on to the next point, that is with regard to the CAG of India. Okay, so the CAG of India, that is Comptroller and Auditor General of India, have signed an agreement with the Auditor General of Maldives. They have signed a memorandum of understanding to strengthen the audit process of public finance. इंडिया और मालदीव्स, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इंडिया और मालदीव्स के CAGs बोले तो कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल. ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स के बीच एक MOU बोले तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है, जिसके तहत वो अपने पब्लिक फाइनेंस की ऑडिटिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग और सशक्त बनाने की बात करें. दोनों ने बोला है कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं. So the CAG of India, Comptroller and Auditor General of India, okay, and the Auditor General of Maldives, they both have come up with a wonderful मतलब awesome memorandum, that is, let's just strengthen the audit process of the public finance. Because public finance का audit process अगर strong है, strengthened है, बोले तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, पारदर्शिता और जवाबदेही को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, यानी कि साफ शब्दों में लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है. बिकॉज डेमोक्रेसी का एक जो वन ऑफ द थीम्स है वो क्या है, दैट इज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी, उनकी वर्किंग, ओके, उनका प्रोसीजर, ये सारी चीजें. तो ये जो ऑडिट प्रोसेस होता है हमारा, ये सबसे ज्यादा जो है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को सपोर्ट करता है. तो अब इंडिया और मालदीव्स के जो CAGs हैं, ओके, इन्होंने एक MOU साइन किया है, दैट इज लेट्स शेक हैंड टुगेदर एंड स्ट्रेंथन द ऑडिटिंग प्रोसेस ऑफ द पब्लिक फाइनेंस. ओके, सो गाइस प्लीज रिमेंबर आर्टिकल नंबर फॉर आवर CAG. मालदीव्स के CAG का आर्टिकल नंबर क्या है भाई, मुझे ना पता है ना मुझे जानना है.
ठीक है, सच्ची बता रहा हूं, मेरे को नहीं पता मालदीव से सीएजी का आर्टिकल नंबर क्या है भी कि नहीं, आई डोंट नो। ठीक है, लेकिन मुझे अपने सीएजी साहब का आर्टिकल नंबर पता है, क्या है, 148, 148। ओके, जो हमारे सीएजी ऑफ इंडिया है, इनका आर्टिकल नंबर मुझे पता है। ठीक है, दैट्स केस, वेरी गुड, इट्स 148। ओके, अरे भैया आपसे बात करनी थी ऐसे ही। अरे भैया आइए, गुफ्तगू करते हैं। ठीक है, रुक जाइए, क्लास कंप्लीट करके फिर बातचीत करते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर अप। सो गाइस, आर्टिकल नंबर फॉर द सीएजी ऑफ इंडिया, ठीक है, 148। आपको याद होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में हम इसको कर चुके हैं, लेकिन जरा एक मिनट रखिए दीजिए जरा, इसको ना हम लोग और डिटेल में जरा फाइनलाइज करते हैं। ओके, सो गाइस, योर डायरेक्ट अटेंशन हियर। ओके, क्या मुद्दा है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर क्या है, 148। जरा क्विक रिवीजन ले लो, आर्टिकल नंबर क्या है, 148। ठीक, अब उसके बाद से अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, इनका प्रेसिडेंट। ठीक है guys, quickly just a short revision we did just 2-3 days back in our special class. Okay, अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट। रिमूवल प्रोसीजर क्या है, हाउ द सीएजी इज रिमूव्ड, सीएजी इज रिमूव्ड जस्ट लाइक अ सुप्रीम कोर्ट जज। बोले तो a motion will be passed by both the houses of the parliament with special majority, 2/3 of the members present and voting. Then it will be sent to the president. Okay, president will sign, and then only a judge is said to be removed. And the same procedure is followed into the removal procedure of CAG. CAG holds office for a term of 6 years. Okay, and the retirement age is fixed at 65 years, whatever is earlier. CAG provides the annual report to whom? Okay, report to president. Okay, CAG provides the annual report to the president, and the president tables this report to parliament. Okay, CAG की रिपोर्ट ये प्रेसिडेंट को ही देंगे अपनी, और प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट तक लेकर जाएंगे। ठीक, सो आर्टिकल नंबर क्या है, 148। आर्टिकल 149 में इनके ड्यूटीज और फंक्शंस के बारे में बताया गया, दैट इज ही ऑडिट्स। ओके, ऑडिट्स व्हाट, the consolidated fund of India, the contingency fund of India, all other public accounts. Okay, all other public accounts. So auditing is all done by the honorable CAG साहब. Okay, so ये सारी चीजें हम लोग already discuss कर चुके हैं. So this was just a quick revision, right? Okay everyone, so that is all with regard to the CAG. Okay, ऑफ इंडिया। मालदीव्स बारे में मेरे को नहीं पता भाई, कसम से बता रहा हूं मैं मालदीव्स गया ही नहीं आज तक, मेरे को बुलाया ही नहीं उन लोगों ने, कभी कभी बुलाएंगे तो जाऊंगा मैं। ठीक है, राइट। सो मालदीव्स, अगर आप बात करोगे इंडिया और मालदीव्स, तो यहां पर कुछ फैक्ट्स हैं आपके सामने। प्लीज रिमेंबर गाइस, मालदीव्स इज नॉट पार्ट ऑफ एशियान। ओके, प्लीज रिमेंबर, मालदीव्स को एशियान का हिस्सा नहीं बोलना, मालदीव्स इज नॉट पार्ट ऑफ एशियान। Okay, but India and Maldives, they do share a very important platform, okay, that is SAARC, South Asian Association of Regional Cooperation. And yes, apart from that, SASEC, okay, South Asian Sub-Regional Economic Cooperation. India plus Maldives कहाँ हैं, हम SASEC और SAARC का हिस्सा हैं। ओके, हम SASEC और सार्क का हिस्सा है। ससेक क्या है, साउथ एशियन सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया एंड मालदीव्स वी कंडक्ट द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एज वेल। क्या नाम है, एक्यूवरिन। ओके, इंडिया और मालदीव्स के बीच ओके जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, एक्यूवरिन। अब न्यूज में है तो ये सारी चीजें हमें निकालना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। ओके गाइस, सो एक्यूवरिन इज व्हाट, इंडिया मालदीव्स जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक, क्लियर अप गाइस। सो सार्क और ससेक ये दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारे पास, जहां पर हम दोनों कॉमन प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं। ओके, एंड यस वी डू शेयर, वी डू परफॉर्म द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एज वेल। ओके, एंड व्हाट इज द नेम, एक्यूवेरिन, EKUVERIN। ओके, इंडिया मालदीव्स जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक, so next we talk about refining India's oil purchasing strategy. Okay, so next thing is what, refining India's oil purchasing strategy. Oil purchasing strategy हम डिस्कस कर रहे हैं, so आइए देखते हैं पूरी कहानी। So government of India for sure, okay, is looking at bringing together all the domestic refiners.
बोले तो पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स टू स्ट्रेटेजाइज एंड नेगोशिएट विद द ऑयल प्रोड्यूसर्स। ओके, अभी देखो सीन क्या यहाँ पे बताया गया है, दैट इज इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू गेट ऑल द रिफाइनर्स, डोमेस्टिक रिफाइनर्स, चाहे वो पब्लिक हो, पब्लिक सेक्टर एंटाइटी हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है। सो इट इज राइट नाउ द रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके, द कॉल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके, दैट इज जितने भी रिफाइनर्स हैं, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, ओके, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर रख दिया जाए सो दैट दे आर एबल टू नेगोशिएट स्ट्रेटेजिकली विद द ऑयल प्रोड्यूसर्स। किसकी बात हो रही है यहां पर? ऑयल प्रोड्यूसर्स मतलब ऑब्वियसली द ओपेक, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, रिमेंबर ओपीईसी। सो उनसे जो है स्ट्रेटेजिकली नेगोशिएट करने के लिए ऑयल प्राइसेस को जो घट रहा है बढ़ रहा है, उसमें जो लगातार फ्लक्चुएशन आ रहा है, घट तो क्या ही रहा है खैर, ठीक है, उसमें जो लगातार फ्लक्चुएशन आ रहा है दैट इज द नेगेटिव फ्लक्चुएशन, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ओके। सो इसको कवर अप करने के लिए गवर्नमेंट ने अभी एक बहुत ही वंडरफुल एक्शन लिया है, और वो एक्शन क्या है, दैट इज वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, ओके, टू गेट द डोमेस्टिक रिफाइनर्स। डोमेस्टिक रिफाइनर्स बोले तो कौन कौन से? पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट, गाइस प्लीज पेन डाउन, पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट बोले तो सरकारी और गैर सरकारी, सरकारी और निजी दोनों जो है प्लेयर्स, दैट इज द एंटाइटीज, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशंस, दोज हु आर वर्किंग एज द रिफाइनर्स, ओके, ऑयल रिफाइनरी के तौर पर वो काम कर रहे हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने की बात करी जा रही है सो दैट दे विल बी एबल टू नेगोशिएट स्ट्रेटेजिकली विद द ऑयल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड, कि भाई इतना पैसा रखो, उतना पैसा रखो, हम इतने में ही खरीद पाएंगे वगैरह वगैरह। मतलब एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना देंगे, ये अपना एक कॉमन कोड बना देंगे कि देखो हम सबका मानना है कि इतने पैसे में आपको हमें ऑयल दे देना चाहिए, हम सब मिलकर रिफाइनरी अब चला रहे हैं, ओके। सो अब अगर बात करी जाए इसके वर्किंग प्रोसीजर की, इनिशियली सो द गवर्नमेंट हैज स्टेटेड द ग्रुप विल मीट वंस एट फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मतलब बोले तो हर 14 दिन में एक बार, ओके। इनिशियली द गवर्नमेंट विल मीट वंस a fortnight, fortnight बोले तो every second week you can call it, okay, you can call it every second week and exchange ideas on crude purchases। तो आप देख पा रहे हो कि महीने में कम से कम 2 मुलाकातें तो बाबू हो रही हैं, ठीक है, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है, कुछ ऐसा बोला जाता है ना, तो यहां हम कहते हैं यार एक मुलाकात क्या, तुम महीने की 2 मुलाकातें फिक्स रखो, ठीक। सो इनिशियली द ग्रुप विल मीट वंस एट फोर्टनाइट, फोर्टनाइट बोले तो हर दूसरे हफ्ते, सो महीने में कितनी बार मुलाकातें होंगी हमारी? 2 दफा, ठीक। सो द रिफाइनर्स कैन फॉर्म जॉइंट स्ट्रेटजीज एंड इवन डू जॉइंट नेगोशिएशंस, ओके। अब जॉइंट मीटिंग्स हैं, जॉइंट प्लेटफॉर्म बनाया गया, तो ऑब्वियसली जॉइंट स्ट्रेटजीज और जॉइंट नेगोशिएशंस की बात होगी। ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट यहाँ कोई एक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑब्वियसली सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पर रखने की बात हो रही है, तो जॉइंटली नेगोशिएट, जॉइंटली स्ट्रेटेजाइज, ओके, स्ट्रेटजीज भी जॉइंटली बनाओ, नेगोशिएशन की काम भी जॉइंटली करो। देन देयर विल बी नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ओके। जो रिफाइनर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो एंटाइटीज हैं, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, यहां पे क्लियर कर दिया गया है द गवर्नमेंट विल बी हैविंग नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट एज इट विल जस्ट फैसिलिटेट मेकिंग ऑफ द कंसोर्टियम। ये बस प्राइवेट प्लेयर्स और पब्लिक प्लेयर्स को, जो रिफाइनर्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देने का काम करेगी, उसके बाद से काम रिफाइनर्स ही करेंगे, उसमें गवर्नमेंट का अपना कोई रोल नहीं होगा, ओके। सो द गवर्नमेंट विल बी हैविंग नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट एज इट विल जस्ट फैसिलिटेट मेकिंग ऑफ द कंसोर्टियम। अंदर रूल्स, वर्किंग प्रोसीजर वगैरह वगैरह, क्या बात करनी है क्या बात नहीं करनी है, ये जितने भी एंटाइटीज हैं वो अपना मिलें, बैठें, समझें, चाय पे चर्चा करें, उसमें कप में वो चाय का कप हो, उसमें भले वो कॉफी डाल के पी जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नमेंट नहीं पूछने आएगी भाई तूने चाय के कप में कॉफी क्यों पी ली, कहने का मतलब ये है गवर्नमेंट विल नॉट इंटरवीन, ओके। गवर्नमेंट विल जस्ट प्रोवाइड यू द कंसोर्टियम, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर दे दिया कि प्राइवेट प्लस पब्लिक प्लेयर ऑयल रिफाइनर्स आर देयर इन दिस प्लेटफॉर्म। अब इनको आगे ओपेक कंट्रीज से या जो भी ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं उनसे कैसे डील करना है, कैसे नेगोशिएट करना है, ये सब ये जाने, ठीक है। क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या एक पूरा हमारा एक सेटअप होगा, क्या एक फ्रेमवर्क होगा, ये सारा काम कौन करेगा? दैट वन पर्टिकुलर कंसोर्टियम इटसेल्फ क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट, दैट्स इट। द ओनली इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट विल बी दैट इज प्रोवाइडिंग देम द प्लेटफॉर्म। एक बार प्लेटफॉर्म दे दिया, उसके बाद से आप जानिए, आपका काम जानिए, ठीक है, हमें खाली रिजल्ट चाहिए, ओके। एंड लास्ट थिंग, द डील विल बी स्ट्रक बाय द प्लेयर्स विद द प्रोड्यूसर्स, मतलब नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, ठीक है।
तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, दैट इज द ऑयल प्रोड्यूसर्स, उनसे जो डील फाइनलाइज करने, जो डील लॉकिंग की कहानी है, वो लॉक कौन करेगा? वो भी अपने आप में यही प्लेयर्स, बोले तो प्राइवेट या पब्लिक, ठीक है। गवर्नमेंट का कोई भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अगर आप देख रहे हो तो नहीं होगा गाइस। लेकिन ध्यान रखना, ये अभी प्रपोजल है, वंस अगेन, ओके। ऑयल रिफाइनरी सिस्टम, ओके, इसको अपग्रेड करने का अभी ये प्रपोजल है, जिसको ऑलमोस्ट 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 एक्सेप्ट कर ही लिया गया, यू कैन से दैट, okay. So within some days we'll find that this particular news is there in the market that yes, oil refineries को लेकर अब कंसोर्टियम फाइनली बना दिया गया है। किसका किसका कंसोर्टियम? that is the public as well as private players, okay guys। हाँ, लिरिक्स भी सही टाइम पे, या हाँ क्या बताएं, लिरिकल इंसान होना जरूरी नहीं पड़ता होता है ना कभी कभी। फाइन गाइस, हाँ पापा जैसी बातें हो गई, जो करना है करो, हमसे क्या, हमें रिजल्ट चाहिए, ठीक है। लेकिन ये देखो, पापा लोग जब ये वाली बात बोलते हैं ना कि जब सोच ही लियो अपने मन का करने की तो पूछ क्यों रहे हो, जाओ करो, तो वो काम मत करना। सबसे बड़ा रिस्क रहेगा ढूंढू। अगर अब्बू जान ये बात बोल दिए कि जो करना है करो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है, तो बेटा वो काम नहीं करना, कभी नहीं। मम्मी मम्मी अम्मी अब्बू जान जो है, डैडी जी, कोई भी ये बात बोल दी अगर कि बेटा बड़े हो गए हो तुम, अब है तुम अपना सही गलत का फैसला खुद ले सकते हो, ठीक है, जो करना है करो, हमें क्या, है ना। तो मत करना उस टाइम वो काम। बहुत डेडली रिएक्शन देखने को मिलेगा, हो सकता है वायलेंस वायलेंस पे उतर जाए, ठीक है ना, मतलब खतरनाक, बहुत ज्यादा खतरनाक। आई टेल यू समथिंग, ठीक है, सवेरे सवेरे का टाइम है, थोड़ा सा अपना दिमाग फ्रेश रखो। मैं, माय फादर, ओके, मतलब होता है ना, द मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर इन दिस प्लैनेट इज फादर। मुझे 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 ऐसा समझ में आया, द मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर, मोस्ट मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर, तो वो होते हैं अब्बू जान, पिताजी, डैडी जी, ठीक है। मतलब समझ में नहीं आते कभी कभी। लाइक ही यूज्ड टू से, ठीक है, अगर मैं घर पे आ जाऊं ना जल्दी 6 बजे, अगर मैं घर पे आ जाऊं, तो ही यूज्ड टू से, क्या क्या लगा रखा है, दिन भर घर में ही पड़े रहते हो, कुछ मतलब बाहर नहीं निकलना होता कभी, कुछ मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा दुनिया वुनिया देख कर आए, ठीक। 7 बज गए ना, यही 6 की जगह 7 बजा दो घर आने में, देन यूज्ड टू से, करा है हमारा कर दी है, मतलब क्या है ये, क्या लगा रखा है। 7 बजे तक कोई बाहर घूमता है, अंधेरा हो चला, देखो सूरज ढल गया है, घर में आ जाना चाहिए था तुमको टाइम पे, राइट। जल्दी आ जाओ तो प्रॉब्लम, निठल्ले बैठे हो तुम, हाँ देर से आओ तो फिर मतलब आवारागर्दी करके आ रहे हो तुम। मैंने ना फिर निकाला टेक्निक, मैं कहा 6:30 बजे घर आऊंगा अब मैं। उस दिन तो बवाली बवाली हो गया, मतलब उन्होंने ना फिर उस टाइम अलग ही एक अलग ही रूप देखा कि कंफ्यूज करता है, मैं डांटू कि अप्रेस करूं, क्या करूं, ना 6 बजे आ रहा है ना 7 बजे आ रहा है, 6:30 बजे आ रहा है, कंफ्यूज कर रहा है मेरे को, ये इना चोलवे, मतलब ही वॉज लाइक कंफ्यूजन, मतलब भाई बाप से पंगा, ये नहीं चलेगा, मतलब खतरनाक, ठीक है। तो मिस्टीरियस कैरेक्टर जो है ना, मतलब यही होते हैं ये पिताजी, जिनको हम कहते हैं, बहुत मिस्ट्री होती है इनके अंदर। लाइक आई टेल यू, I got to know 3 days back that my father is suffering from some kidney related diseases, some kidney problem he got, okay। अब किडनी प्रॉब्लम सुनते ही इंसान का ना, आदमी मतलब जो है दिमाग विमाग थोड़ा सा खराब हो जाता है। So my mom, I tell you the exact time, she called me at 4 p.m. 3 days back, and she was in literal stress कि बेटा डैडी को किडनी की प्रॉब्लम हो गई है, डॉक्टर ने एडमिट करने के लिए बोल दिया है, चेकअप होगा वगैरह वगैरह, ये वो, एंड उनका स्ट्रेस, मेरा स्ट्रेस, फादर की टेंशन वगैरह वगैरह, मतलब हालत खराब हो गई हम लोगों की। एंड देन माई मॉम कॉल्ड आफ्टर सम टाइम कि मिल नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। मैंने कहा अरे यार, मतलब किडनी की प्रॉब्लम है, कहाँ चले गए, कहीं डिप्रेशन में ना आ गए हो, मतलब कहीं मतलब ऐसा ना हो गया हो, कहीं कुछ सोच रहे हो कि यार मेरी किडनी खराब हो गई, मतलब इंसान और फिर नेगेटिव सोचने लगता है ना कि मिल नहीं रहे ना, फोन उठा रहे हैं, जरा पता लगाओ देखो कहाँ हैं। सो आई आस्क्ड माय फ्यू फ्रेंड्स दोज हु आर देयर इन माय होम टाउन कि यार देखो पिताजी मिल नहीं रहे हैं, किडनी का कुछ उनको प्रॉब्लम हुआ है, उसके बाद सब गायब हो गए हैं, अब मतलब समझ नहीं आ रहा कहाँ है कहाँ नहीं है, फोन भी नहीं उठा रहे। देन आफ्टर सम टाइम आई गॉट टू नो फ्रॉम वन ऑफ माय फ्रेंड कि यार वो तो मेरे रेस्टोरेंट में बैठ के मस्त एकदम चिल्ली पनीर पनीर टकाटक पता नहीं क्या खा रहे हो, तुम कह रहे हो किडनी की प्रॉब्लम है, झूठ बोल रहे हो तुम। मैंने कहा क्या, कहाँ है? कहते हैं मेरे रेस्टोरेंट में बैठे हैं, मेरे एक फ्रेंड का रेस्टोरेंट, कहते हैं यहाँ बैठे हैं, वो चिली मशरूम मंगा रहे हैं, वो पता नहीं चिली पनीर मंगा रहे हैं, वो पनीर टकाटक मंगा रहे हैं, वो कोल्ड ड्रिंक पे कोल्ड ड्रिंक पिए जा रहे हैं, और तुम कह रहे हो इनको किडनी की प्रॉब्लम, इनको कल एडमिट करना है।
मैंने कहा अल्लाह मालिक रहम करें, ठीक है। सो मिस्टीरियस कैरेक्टर, आप लोग से ऐसा पंगा नहीं लेने का कभी, ठीक है, राइट। हाँ मतलब ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा जो है होता रहता है। हेड्स ऑफ, और उन्होंने हमारा हेड्स ऑफ कर रखा था उस दिन, मतलब वो दिन एक, जाने दो, छोड़ो, वही कहते हैं ना, द मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर ऑन दिस प्लैनेट अर्थ इज फॉर मी, हाँ, सुपर मिस्टीरियस। मतलब 4 बजे जिस बंदे के लिए हम लोग रो रहे हैं कि अरे यार किडनी में प्रॉब्लम ना आ जाए, रिपोर्ट्स में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, दो अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट्स वर एब्सोल्युटली गुड एंड फाइन, इतना टेंशन नहीं लेने की जरूरत पड़ी हमें, ठीक है। बट दैट मोमेंटली टेंशन तो था ना बाबू। और इनको देखो उधर, मतलब समझ में नहीं आता रे इन लोग का, कभी कभी अलग ही चल रहा है, हाँ, एकदम एक बार में ना, वो वही वाली बात है, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, दुनिया बदल दी, अरे छोड़ो हटाओ, ठीक है। आओ इधर आ जाओ, पापा वाली बात बाद में करेंगे। क्या सीन है? नो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, जो करना है तेरे को कर रहे, बड़ा हो गया अब तू, है ना, हमसे क्या मतलब, है ना। अब वो करना नहीं, उस टाइम ऐसा बोले तो उस टाइम करना नहीं, मतलब वो चाहते नहीं है तुम वो काम करो, बस देख रहे हैं तुम्हें, ओके। अब ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये कहां से आया है, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट, ये जो पर्टिकुलर एक्शन है, ये कहां से आया है, तो अगर आप देख पा रहे हो, सो इट हैज बीन डन बाय द स्टैंडिंग कमिटी ऑन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ओके। पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमिटी है, देख सकते हो आप, इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं? 21 मेंबर्स, दे आर फ्रॉम द लोकसभा, and 10 members they are from the Rajya Sabha. Okay, so standing committee on petroleum and natural gas, it has given this one particular this policy, okay, that is getting all the public and private players with regard to the oil refiners, उनको एक प्लेटफॉर्म पर बना दिया जाए। और ये फैसला जो है करने वाली कमेटी कौन सी है? स्टैंडिंग कमेटी ऑन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। So if you talk about how many members in total, so you got 31, 21 from the Lok Sabha and 10 from the Rajya Sabha. Okay, so 21 from the Lok Sabha and 10 from the Rajya Sabha Standing Committee on Petroleum and Natural Gas. And let's talk about what do you understand, what do you mean by the Standing Committee. Okay, what is a Standing Committee in Indian Parliament? Okay, so guys, please, the statements is in front of you. In the Indian Parliament, a standing committee is a committee consisting of MPs, okay, from both Lok Sabha as well as Rajya Sabha. It is a permanent and regular committee. So guys, अगर आपसे कोई कह रहा है ना standing committee क्या है? It is an ad hoc committee. No, it's not a temporary committee. It's a permanent and regular committee. Okay, so there are two types of committees inside the parliament. Okay, what are these? The permanent one and the ad hoc one. Ad hoc one बोले तो temporary. ओके, हमारा ये जो स्टैंडिंग कमेटी है क्या है? परमानेंट, इट्स नॉट द टेम्पररी। सो एक हम स्टैंडिंग कमेटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्या नाम था? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। हाउ मेनी मेंबर्स टोटल? 31, 21 फ्रॉम द लोकसभा एंड 10 फ्रॉम द राज्यसभा। ओके, सो स्टैंडिंग कमेटी की अगर आप कहानी देखोगे क्या है? इट्स अ परमानेंट एंड रेगुलर कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी क्या है? परमानेंट एंड रेगुलर कमेटी constituted from time to time according to the provisions of Act of Parliament or rules of procedure and conduct of business. Are they having any constitutional backing, these committees? Then yes, they do have the constitutional backings. So parliamentary committees draw their authority from Article 105 on privileges of parliament members and 118 on parliament's authority to make rules for regulating its procedure and conduct ऑफ बिजनेस। डायरेक्टली वहां पर कमिटीज का नाम नहीं बोला गया है, डायरेक्ट वहां पर क्या बोला गया है? पार्लियामेंट कैन मेक इट्स ओन रूल्स फॉर द इजी फ्लो और द सिल्क एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, सो ये बातें कहां लिखी गई हैं? आर्टिकल 118। गाइस प्लीज रिमेंबर, देयर इज नो स्पेसिफिक आर्टिकल दैट टॉक्स अबाउट द कमिटीज। Okay, Article 118 says that Parliament is empowered, Parliament is authorized to create rules and regulations for its easy, smooth and silky flow of business. Okay, और इसी के तहत हम बना देते हैं क्या? Committees. There is no such differentiation, distinction that is this is standing committee, this is ad hoc committee. Okay, no, nothing like that. Okay, Article 118 क्या बोला है वहां पर? Rules of procedure and conduct of business. उसके लिए पार्लियामेंट अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार कर सकती है और उसी के तहत हमने तैयार किया है पार्लियामेंट्री कमिटीज, चाहे वो स्टैंडिंग हो चाहे वो एड हॉक हो। ओके, ऑल सॉर्टेड एवरीवन?
क्लियर है? सब लोग बताइए जरा, जल्दी जल्दी। यस सर, एवरीवन? पक्का? ऑल सॉर्टेड, ऑल क्लियर? चलो, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके एवरीवन। सो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट, आर्टिकल कौन कौन से आपके पास हैं? सो प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस, दैट इज द पार्लियामेंट मेंबर 11105, एंड यस द रूल्स, प्रोसीजर, बिजनेस। ओके, ये कहां लिखा गया है? आर्टिकल 118। ओके, so the last one for the day, what we got? The Arctic terns. Arctic terns, you can see they are kind of a birds, not kind of a bird, in fact they are birds itself, right? So they have arrived where? In the Gulf of Mannar Marine National Park. Okay, Gulf of Mannar, Arctic terns हमें देखने को मिले हैं। okay, अब ये Arctic terns क्या हैं, चलिए आइए उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। So the Gulf of Mannar, first of all, what do you mean by Gulf of Mannar? So it's available in our Tamil Nadu coast. Okay, so it's a marine national park protected area consisting of 21 small islands and adjacent coral reefs in the Gulf of Mannar in the Indian Ocean. Okay, lies where? From the east coast of Tamil Nadu. Okay, eastern coast of Tamil Nadu. Eastern western coast ये भी important रहता है हमारे लिए. So it's where? Into the east coast of Tamil Nadu. Okay, how many islands? 21 small islands. Okay, and they are adjacent to the this local coral reefs. What are coral reefs? You know it very well. And what is the name? Gulf of Mannar. What is this Gulf of Mannar? It's the national park. यहाँ पर हमें कौन देखने को मिले हैं? आर्कटिक टर्न्स. ओके, सो अगर आप बात करोगे आर्कटिक टर्न्स के बारे में, so the seasonal ritual of migration occurs every year over the Central Asian Flyway. ओके, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के बारे में देखो, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। सो द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे कंसिस्ट ऑफ 29 कंट्रीज। एशियन फ्लाईवे मतलब अब ये मत सोचना कि यहाँ पर जो है प्लेन्स उड़ते हैं, फाइटर जेट्स उड़ते हैं, नहीं। बर्ड्स का माइग्रेशन हो रहा है, तो कैसे होगा? बर्ड्स चल के तो जाएंगी नहीं, ठीक है, पद यात्रा तो करेंगी नहीं बर्ड्स, वो क्या करेंगी? पंख यात्रा, राइट? ऐसा उड़कर जाएंगे। तो उड़कर जाएंगे तो वो एक एरिया से दूसरे एरिया, वो जो एक पर्टिकुलर उनका जो ट्रेजेक्टरी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लाईवे। ओके, सो द सेंट्रल एशियन फ्लाईवे वी हैव आल्सो गॉट। ओके, अब सेंट्रल एशिया, तो ऑब्वियसली सेंट्रल एशिया देख लो, यहां पर जो है खाली बवाल नहीं हो रहा, यहां पर पंछी वंछी भी उड़ रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से कंट्रीज हैं? तो इराक, कुवैत, कतार, किर्गिस्तान। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन वी कम टू साउथ एशिया, नेपाल, इंडिया, भूटान, म्यांमार एंड मालदीव्स। ओके, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे from Central Asia to South Asia. Okay, so it is known as CAF, CAF. So CAF, what is CAF? CAF is Central Asian Flyway. किसका फ्लाईवे? बर्ड्स का, नॉट द फाइटर जेट्स, प्लेन्स, मिसाइल्स, बॉम्ब्स एंड ऑल, नो, बर्ड्स का फ्लाईवे। ओके, उसको क्या फ्लाईवे? इनफैक्ट बर्ड्स के माइग्रेटरी जो ट्रेजेक्टरी है, माइग्रेशन का जो ट्रेजेक्टरी है, दैट इज द पाथ, उसी को बोलते हैं। ओके, सो द बर्ड्स टेक द लॉन्ग नॉन स्टॉप, ओके, and haul from the Arctic and the European regions to winter in South Asia, and they usually stop over in the coastal swamps of the Gulf of Mannar between October and December. तो अब फिलहाल ये यहाँ पर अपना स्टॉप लिए हुए हैं साउथ एशिया में, और अंदर एंटर करने से पहले कहाँ पर? गल्फ ऑफ मन्नार में। क्या है ये? एक नेशनल पार्क भी है। ओके, क्या नाम है इनका? आर्कटिक टर्न्स, TERNS, आर्कटिक टर्न्स, ठीक है। कहां से आ रहे हैं? ये सेंट्रल एशिया से आ रहे हैं। यू कैन कॉल इट फ्रॉम, दे हैव टेकन अप देयर फ्लाइट फ्रॉम आर्कटिक ओशन, दैट इज फ्रॉम द यूरोपियन रीजन्स, एंड दे विल बी ट्रैवलिंग टू द होल ऑफ साउथ एशिया। तो यहां पर भी वही कहानी ना, पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, ठीक है। दे आर ऑल बॉर्डर फ्री, बॉर्डरलेस, राइट। हाँ, पंख यात्रा पे हैं, राइट। ओके, सो पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद कभी भी ना इन्हें रोके, सरहदें इंसानों के लिए हैं। अब सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। हाँ, सोचो सोचो, सोचते रहो, सोचने की पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी है, सोचते रहो आराम से। लेकिन इनके लिए देख लो, ये आराम से पूरा, मतलब ईरान, इराक, कुवैत, किर्गिस्तान, इधर अभी इंडिया है, कल नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, शी जिनपिंग को भी मिलकर आएंगे ये लोग। अभी जाएंगे, ब्रो आई एम फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, यूरोप से आया हूं मैं, राइट, है ना, ऐसा करके। सो बोला चलो अच्छी बात है, राइट अप। ओके, हाँ, फिर से लिरिक्स। हाँ, ऐसे हम भी होते तो कितना अच्छा होता, सही बात है। कभी उड़ के यहाँ, कभी उड़ के वहां, कोई बात नहीं, जाने दो। हर चीज की अपनी अपनी खासियत है,
ठीक है, हमें इंसानी शरीर दिया गया है तो इसकी भी अलग खासियत है। पंख नहीं है तो क्या, हमने जहाज बना लिया है, बस सरहदें हैं तो उसके लिए वीजा वीजा लेना पड़ता है। ठीक है, चलो जाने दो। ओके गाइस, सो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे किसके लिए है? दिस पर्टिकुलर आर्कटिक टर्न्स, ओके, नाउ दे हैव टेकन अ हॉल्ट इन द नेशनल पार्क नोन एज गल्फ ऑफ मन्नार। Okay, so CAF, the Central Asian Flyway, it is the shortest flyway in the world. यार ये शॉर्टेस्ट है, यूरोप से साउथ एशिया शॉर्टेस्ट फ्लाईवे बोल रहा है इसको, तो सोचो लॉन्गेस्ट क्या होता होगा? सेंट्रल एशियन हाईवे, अरे भैया, हाय भैया, मतलब ये शॉर्टेस्ट है, मतलब समझ रहे हो? यूरोप से साउथ एशिया जा रहे हैं, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे क्रॉस कर रहे हैं, अपना ईरान, इराक, कुवैत, तो इंडिया आ रहे हैं, नेपाल, भूटान जा रहे हैं, कह रहे हैं शॉर्टेस्ट। मतलब ये तो वही वाली बात होगी, कितना सिलेबस, कितने 17-18 सब्जेक्ट ही तो हैं, इतना कम सा सिलेबस, 19 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग ऑप्शनल प्लस करंट अफेयर्स, बस ना चल में मजा नहीं आया, 2-4 और ऐड करो तो, है ना, इतने कम में हमारा चलेगा नहीं, तो क्या सेंट्रल एशियन फ्लाईवे शॉर्टेस्ट बोल दिया? अरे बाबू, तो लॉन्गेस्ट क्या होता है? अभी जब लॉन्गेस्ट जो होता होगा सोचो, तो होमवर्क रहेगा तुम्हारा, लॉन्गेस्ट फ्लाईवे ऑफ द वर्ल्ड। अगर सेंट्रल एशियन फ्लाईवे शॉर्टेस्ट है तो बाबू लॉन्गेस्ट कौन सा होगा? और फिर कैसा ये लोग जो है पंख यात्रा करेंगे? अच्छी बात है, ठीक है, करने दो। हाँ, बहुत छोटा सा है, बच्चे की जान लोगे, अरे ले लिया रे, कहता है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे इज द शॉर्टेस्ट फ्लाईवे इन द वर्ल्ड। ओ भाई, चलो आगे बढ़ो। So on this route, the migratory birds traveling on the east of the CAF also halt at the adjoining sanctuary habitats in the Dhanushkodi. Okay, कहां पर है धनुषकोडी? Obviously in our तमिलनाडु। और ये स्पेसिफिकली कहां देखे गए हैं, कौन से आइलैंड पर? So guys, आइलैंड का नाम लिख लें, मनोली आइलैंड्स। ओके, मनोली, मनाली नहीं लिखना, डोंडुओ, मनोली, MANOLI, ठीक है। अभी स्पेसिफिकली कहां आइडेंटिफाई किए गए हैं? आर्कटिक टर्न्स, ओके, इन थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स, दैट इज मनोली, मनो, MANO, मना नहीं, मनोली, मनोली आइलैंड, ठीक है। कहां पाए गए हैं? मनोली आइलैंड इन तमिलनाडु, ठीक है। और क्या है अपना ये गल्फ ऑफ मन्नार? इट्स ऑल्सो अ नेशनल पार्क, ओके, मनोली आइलैंड। हाँ, अभी कैसा मनाली लिखा ना, मैंने गिटार उठाना है अभी फिर, और आज धुन सुनाऊंगा मैं, ठीक है, मस्त एकदम प्यारी सी, ऐसा लिरिक्स लिरिक्स हम गाना गाना करें ना, अभी गाना भी सुनाएंगे। ओके गाइस, सो प्लीज रिमेंबर मनोली आइलैंड। ओके, सो दैट्स इट विद द सेशन राइट नाउ गाइस। ओके, आई होप काफी इंटरेस्टिंग बातें आपने जो है सुनी होंगी। आज ज्यादा कंटेंट, ज्यादा टॉपिक तो हमारे पास नहीं था डिस्कस करने के लिए, बिकॉज ओके, सो वी विल बी हैविंग more and more of these kind of sessions every day. Guys, please remember, time note कर लो 8 बजे। और मैं एक बात कह रहा हूँ, once again फिर से कह रहा हूँ, करंट अफेयर्स का सारा टेंशन तो अपने भाई पर छोड़ दो, बस भाई जो कह रहे हैं उसको सुनो, ठीक है। सो और रही बात, कल आप लोग पूछ रहे थे पीसी बाबा कब आएंगे। सो पीसी बाबा कल से आएंगे, उनको मना लिया गया है, उनको समझा दिया गया है कि अब आप लोग जो है अच्छे बच्चे, शरीफ बच्चे बन गए, अब आप लोग जो है मतलब बहुत कायदे से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। सो बाबा का सवेरे सवेरे मेरे पास जो है आया अपडेट, उन्होंने बताया कि यार ऐसा है। हम अपने हेडलाइंस के साथ आज, चूंकि हमें हेडलाइंस भी डिस्कस करना था, बट सॉरी, बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम वी कुडंट हैव द हेडलाइंस टुडे, बट यस वी विल हैव द हेडलाइंस टुमारो फॉर श्योर। ओके, right, so from tomorrow onwards this session will be exaggerated a bit more as well, because we will be having the headlines of the day for sure. Okay, तो ये भी डिस्कस करेंगे हम, आज नहीं है, उसके लिए तहे दिल से माफी चाहेंगे, ठीक है। सो कोई बात नहीं, बट हाँ कल से जरूर होगा। सो और कल से हमारे बाबा भी हमारे साथ हमें जुड़ेंगे। सो गाइस, प्लीज रिमेंबर, यू हैव टू लाइक द वीडियो, share it as well, subscribe for the channel as well, and guys, please, your honest feedback, your review, that is your comments, is most important thing, which you guys don't do that. ओके, सो लाइक तो कर लिया करो कम से कम, ढूंढो, ठीक है, और जहां पर जितना हो सके शेयर कर दिया करो, गेट मी मोर एंड मोर व्यूज। एंड प्लीज गाइस रिमेंबर, दिस इज द टेलीग्राम चैनल PM UPSC 10. Okay, you are going to join me over here, and please remember 11 AM we are having the IR class, 11 AM not PM। अभी 2 घंटे में हम मिल रहे हैं, जल्दी से जाओ, ऐसा जल्दी से जाने का, चाय नाश्ता करके आने का, ठीक है। 11 AM we are going to meet again, and today we are going to discuss about the Indo-Pak treaties,
इंडिया पाकिस्तान ट्रीटीज के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. Okay guys, so please remember, and yes, apart from that, the Unacademy Plus platform waiting for you, okay, are the best educators of this nation. So you get your name pasted here, get your fame pasted here with the help of these best educators. And to avail the offer, the combo offer has ended, that is 31st of October, the date has gone, okay, but no worries, the Unacademy Plus, that still provides you the value offerings, okay. So what are these value offerings? So what is this? The needs X, and what we provide you, X plus 1. Okay, so here are the needs, and you can call it that how they are fulfilled. They are fulfilled in plus one step. Okay, a step ahead, a step forward, right? So what we have got rest, we got the live mentoring platform for you. So 1:1 personal coaching, 1:1 doubt solving, evaluated test series, daily answer writing, study booster sessions. In addition to the live classes, okay, weekly tests, study materials, unlimited access, and structured courses. So you got another one more wonderful thing, that is the raise hand feature. What is this raise hand feature? So you can talk to your favorite educator in the live class and clear all your doubts. Okay, and yes, it's much better than any offline thing. Right up, guys? So what's this? Unacademy Plus, the most wonderful thing, the plus one step with regard to fulfillment of your needs. So we talk about the types of subscriptions. So we got Plus and Iconic. What is the difference? So you talk about the difference. So best educators, interactive live classes, structured courses and PDFs, live tests and quizzes. This is all common. This is all available in Plus. Whereas if you opt for Iconic, okay, so Iconic will provide you two more things in advance and extra, that is your personal coach and mains question answer writing practice, in addition to best educators, live classes, courses, structured courses and PDFs, and live tests and quizzes. So what you can get 10% of flat discount on the prices once you apply my promo code. And what's the promo code, guys? Please remember, यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए यूपीएससी वाला प्रोमो कोड होना जरूरी है. ठीक है, सो प्रोमो कोड नेम इट्स PM UPSC 10. Okay, PM UPSC 10. That will provide you flat 10% of discount, and once you apply it here, okay, the prices will reduce down. So here are the actual prices. They will reduce down to 36,450 for 6 months, 44,550 for 12 months, 64,800 for 24 months, and 81,000 rupees for 36 months. Same goes with the Iconic. Promo code will remain the same. Okay, 12, 24, and 36 months, 67,050 rupees, 1,04,175 rupees, and 1,38,375 rupees respectively. Okay, guys. So the fresh batches, they have commenced as well. The optional carnival, it's also on the board, right? So guys, please go ahead quickly for the plus. Okay, and any doubts, any questions, you're free to consult me over here on your Telegram channel. Okay, guys. So see you all just in gap of 2 hours, 11 a.m. We are going to meet again with regard to the Indo-Pak treaties. Okay, bye bye, take care, Jai Hind, Allah Hafiz, see you soon.